वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक चालू होने जा रहा है एरोमेटिसिटी। लेक्चर नंबर है 1। तो बच्चों, एरोमेटिसिटी क्या होती है, कैसे मेजर करें और कैसे पहचानेंगे, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी वर्ड कहाँ से आया है? अरोमा से। इसका मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंस। तो बच्चों, शुरू में ऐसा पाया गया कि कुछ कंपाउंड्स जिनमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, फ्रेग्रेंस आ रही थी बेसिकली, ऐसा पाया गया दे हैड सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। उनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी। इसका रीजन क्या था? इसके लिए तो पढ़ना पड़ता है ना। हालांकि बाद में ये डिस्कवर हुआ ये हुआ कि जरूरी नहीं है उनमें से अच्छी स्मेल ही आ रही हो, जरूरी बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। उनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो सकती है। फिर पेपर पे कैलकुलेट करने के लिए कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है या नहीं है, इसके लिए हमने कुछ रूल्स निकाले, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं बेसिकली, तो वैसे तो और भी पढ़ते हैं, जैसे मतलब मेन जो पढ़ते हैं वो बता देती हूँ। पहले हम पढ़ते होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड डाई एरोमेटिक कंपाउंड्स और आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। मेनली हम ये पढ़ते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो इनके बारे में पता करेंगे। अच्छा, इससे भी पहले मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और फिर होते हैं आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। पहचानेंगे कैसे? ये किस चीज का ट्रेंड बताया है मैंने? ये आप लोगों को बताया है स्टेबिलिटी का ट्रेंड, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लेना, इसका ट्रेंड है ये स्टेबिलिटी का ट्रेंड। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या होती है? वो होती है वो प्लेनर होते हैं, है ना। नहीं तो सबसे पहले हक्कल रूल पढ़ते हैं, है ना। हम वो नहीं करेंगे, हम पहले एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आपकी वो देखेंगे, ठीक है। तो एरोमेटिक होने के लिए बच्चों सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी वो प्लेनर होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक जो होगा वो नॉन प्लेनर होगा। सबसे खास बात ये होगी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अगली खास बात होती है बच्चों, प्लेनर होते हैं ये, इनमें कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, कंप्लीट चक्कर काटेगी। इनके अंदर भी बच्चों कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस होती है, ठीक है। और इनके अंदर बच्चों नॉन कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस होती है, ठीक है।
एसाइक्लिक होने चाहिए अर्जेंटली, तभी तो कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस आएगी ना। साइक्लिक होने चाहिए। ये आपके साइक्लिक एसाइक्लिक कुछ भी हो सकते हैं। वैसे जब कंपेयर करने की बात आती है तो साइक्लिक तो होते हैं। कंपैरिजन तो तभी हो पाता, नहीं तो कंपैरिजन नहीं हो पाता। ठीक, फिर देखिए जी, अब आपको पता है प्लेनर, सॉरी नॉन प्लेनर लिख दिया क्या, वो नॉन एरोमेटिक, ओ माय गॉड, नहीं ठीक है ठीक है, अच्छा मैं इनकी तरफ देखने लग गई, ये है ना इनकी डेफिनेशन। तो ये सारी चीज़ों के बाद आपको ये दिख रहा होगा कि अभी भी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ज़्यादा डिफरेंस जो है वो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो एक डिफरेंस एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में होता है जो इन दोनों को अलग करता है, वो है बच्चों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। ये फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। ठीक है जी, हक्कल्स रूल भी बुलाते हैं इसको, है ना। ठीक है, हक्कल अंकल ने दिया था ये। ओके डन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में देखो बच्चों, अभी मैंने ना आप लोगों को एकदम कह लीजिए कि दिलासा सा तो दे दिया है कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कैसे देखने वाले हैं आप लोग, बट इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें जो हक्कल अंकल हैं उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है वो एक बार हमें पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आने की कोशिश रहती है। ठीक है, तो पहले ये सब क्वेश्चन, ये सब जो हमने रूल्स पढ़े एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के, इनकी प्रैक्टिस करने से पहले जो एकदम बेसिक है इसके बारे में वो जान लेते हैं। ठीक, तो हक्कल अंकल आए, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो अंकल ने बोला कि मान लो जैसे एल्कीन है, सबसे पहले CH2 उठाया, कहता अल्कीन, अल्कीन में क्या होते हैं जी आपके ये जो दो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ऐसे पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड में आपको पता है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है वो बॉन्डिंग वाली होती है जब भी पाई बॉन्ड बनता है, और एक एंटी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो उन्होंने अंकल ने बोला कि देखो इसमें ना दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक को हम बुलाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को बुलाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ये बोला यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। अब पाई बॉन्ड जब अल्कीन की बात आती है तो उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए जाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2, ये आपको बताता होता है कि आपके कंपाउंड की कितनी स्टेबिलिटी है या कितने उसमें पाई बॉन्ड है, ये बताता होता है ना। तो आता है 1। ठीक है, अच्छा इसमें एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया होता। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने का मीनिंग क्या होता है, डिस्टेबिलिटी टू योर गिवन कंपाउंड, है ना, यही होता है इसका मीनिंग, है ना। ये सब तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने का मीनिंग क्या होता है, और जो तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जाने का मीनिंग क्या होता है। ये तो था अल्कीन के लिए। जब आपकी 3 ऑर्बिटल्स की बात आएगी, मान लीजिए ये रहा, मान लो बच्चों
मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव या फिर आपका नेगेटिव या फिर आपका रेडिकल हो सकता है। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे ये जो 3 कार्बन्स हैं इनकी p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरैक्ट करेगी, है ना। वो तो बाद में डिपेंड करेगा कि आपका कार्बोकेटायन है तो कितने इलेक्ट्रॉन, अनायन है तो कितने इलेक्ट्रॉन, रेडिकल है तो कितने इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर 3 ऑर्बिटल्स, कार्बन की अगर 3 ऑर्बिटल्स रिएक्ट करना चाहती हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करना चाहती हैं, तो फिर क्या होता है। तो जब 3 ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट करना चाहती हैं तो क्या होता है, आ जाओ देख लो। तो होता क्या है कि शुरू में पॉजिटिव 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 लोब्स सारे के सारे अपना एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी बॉन्डिंग। अच्छा, एक और चीज, जो ये आपकी बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल होती है बेसिकली ये दिखती कैसी है कि ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है जी, ओवरलैप हो रहा है अच्छे से, है ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या मीनिंग होता है कि दोनों ऑर्बिटल्स का ओवरलैप बहुत अच्छे से हो रहा है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मीनिंग क्या होता है कि जी आपका ओवरलैप नहीं हो रहा, है ना। दिखाते थे ना बचपन में, ये ऐसे बना के दिखाते थे, देखना हम बना के दिखाते हैं आप लोगों को। ये सब बातें आती हैं आप लोगों को, ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। ऐसे बनाते थे कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी पूरा एक पॉजिटिव ऊपर और पूरा एक नेगेटिव का साइन नीचे, और यहाँ पे क्या होता था, ऐसे लोब्स बन जाते थे, एक दूसरे से दूर जा रहे होते थे। ये नेगेटिव पॉजिटिव का, नेगेटिव और पॉजिटिव का, इस तरीके से आपके कार्बन, इस तरीके से आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता होता था। ठीक है, डन। ये होता था जी आपका 2 ऑर्बिटल्स के केस में। जब आपकी 3 ऑर्बिटल्स आती हैं तो देखो ये 2 भी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग करती हैं और ये भी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बोल सकते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग ओवरलैपिंग में बोलो तो वो भी अच्छा, चलो ठीक है। तो आपका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है यहाँ पे कि बॉन्ड बनेगा, इसका भी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। इसके बाद आपको ज़रा ध्यान रखना है 3 के केस में पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कर देना, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेकंड, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो ऊपर वाले में होगा, उपसी सॉरी, ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा इसमें कि आपको क्या करना कि पॉजिटिव मतलब इन द सेंस के 2 ओवरलैप करना चाहिए और एक को नहीं करना चाहिए, वो फिर आप कैसे भी करवा लेना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपकी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग है और ये आपकी एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे सारा उल्टा फिर से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देख पा रहे होंगे कि ये क्या है जी, एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग है, ये भी क्या है, एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग है, ठीक है, ठीक है ना। तो एक तरीके से आपके देखो 3 ऑर्बिटल्स बन गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 बन गई, इसमें सारी की सारी बॉन्डिंग हो रही है, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गई, सारी p ऑर्बिटल्स आपस में अच्छे से बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप कर गई, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक बॉन्डिंग ओवरलैपिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग है, एक तरफ से बॉन्ड बनना चाहेगा, दूसरी तरफ से टूटना चाहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि ना तो बॉन्ड बना ना अच्छे से टूटा, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये आपकी सारी ही एंटी बॉन्डिंग हो रही है, ना यहाँ बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ बन रहा है, तो ओवरऑल
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब डिपेंड करता है कि आपको वो क्या देता है। मान लो आपको अल्कीन दे देता है, सिंपल, वो तो दे नहीं सकता वैसे। मान लो आपको ये कटायन दे देता है, तो कटायन टोटल इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन है? एक पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेंगे, ठीक है। तो आपके पाई बॉन्ड्स, सॉरी, तो इसमें क्या है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन सबसे ही ज्यादा है, ठीक है जी। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। अगर मान लो आपको यहाँ पे अनायन दे देता, देखो क्या डिफरेंस पड़ता है। अगर मान लो अनायन दे देता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यानी कि इसके मुकाबले कार्बोकटायन के मुकाबले इसके अनस्टेबल ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है जी। डन, ओके। ऐसे ही रेडिकल के लिए भी होगा, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि अभी अभी तो मैम ने बोला कि जो भी सारे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उसमें हम बात करेंगे, उसमें हम साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो फिर ये एसाइक्लिक के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये भी साइक्लिक पे ही चल रही है, ठीक है। तो ये तो था जी आपका एसाइक्लिक वाला। अगर साइक्लिक कंपाउंड हो, ये अगर ना दिख रहा हो तो बच्चों थोड़ा सा इशारा कुछ ही नीचे कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका साइक्लिक कंपाउंड हो, जैसे कि ये हो गया, मतलब जिसमें यहाँ पे कुछ खाली या पी ऑर्बिटल किसी भी तरीके की प्रेजेंट हो, रेडिकल हो गया, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर प्रेजेंट हुआ तो सेम ही तो बनेगा, तब भी बच्चों सेम बनेगा, बस साइकिल में बन जाएगा। फिर एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा कार्बन, तीनों को जोड़ दिया, इसके ऊपर यहाँ पे ऑर्बिटल बैठी है, यहाँ बैठी है और यहाँ पे बैठी है। तो शुरू में सारे पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर कोई 2 पॉजिटिव बॉन्ड और एक नेगेटिव, एक क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। पर साइक्लिक कंपाउंड में एक चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे कितनी बॉन्डिंग हो गई? 1 बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग। कितनी बॉन्डिंग हो गई? 3 बॉन्डिंग। 3 बॉन्डिंग ओवरलैपिंग है। यहाँ पे देखो 1 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग, है ना। समझ रहे सब लोग? देखो ये नेगेटिव है ना, क्योंकि एक सेकंड इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कैसी बॉन्ड ओवरलैपिंग होगी? बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होगी। ये कैसी ओवरलैपिंग होगी? एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग हो गई। ये कैसी ओवरलैपिंग होगी? एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग हो गई। तो ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर ये तो एंटी बॉन्डिंग ही रहेगी ना। तो ये आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। व्हाट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। फिर आगे चलिए, मान लीजिए आगे ना लास्ट वाले में हम क्या करते थे जी कि सारे के सारे डिफरेंट है जी, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है।
है ना। इसके अलावा कोई चीज पॉसिबल है इसमें? इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है ना। पहले इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग था, अभी इसके बीच में करा दिया है ना। तो ये तो मतलब लगा लो कि ये भी आपका ये एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग है, ये आपका एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग है और ये आपका बॉन्डिंग ओवरलैपिंग है। तो ओवरऑल क्या आ गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर आप देखें दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग तो नहीं हो सकती, यानी कि इनको हमको एक साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर नहीं भी समझ आ रहा हो तो भी बच्चों लेक्चर पूरा करना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बाद में बताई जाएगी। ठीक है, डन, ओके है। चलो, तो अब आपको ये पता चल गया कि अगर आपको साइक्लोएल्कीन दिया हुआ मिला किसी भी तरीके से, ठीक है, साइक्लोएल्कीन दिया हुआ मिला, तो आपके पास एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा और एक दो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे। अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों ABMO में जाएंगे, सॉरी BMO में जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जैसे कि अगर आपका कटायन होगा, यहाँ पे कटायन होगा, तो सारे ही इलेक्ट्रॉन्स आपके दोनों के दोनों जो है वो, क्योंकि पहले आप लोअर एनर्जी को बढ़ोगे ना, तो एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं गया। तो इस कंपाउंड के पास देखा गया कि जी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी। आ रहे हैं फिर से जहां से शुरू किया था वहीं पे आए हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी इसके पास। किस वजह से थी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी? क्योंकि इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स BMO में गए। हमने बोला वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हर अंकल ने बताया हमें, कह रहे ऐसा ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, अपना दिमाग तुमसे लग नहीं रहा तो मैं लगवा देता हूँ बात में। मैंने बोला अच्छा अनायन के साथ क्या हुआ होगा? तो अंकल कहते कि देखो बताता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए होंगे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, दो तो पाई के इलेक्ट्रॉन और दो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। हमने बोला अच्छा, तो अंकल ने बोला कि देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में चले गए, एंटी बॉन्डिंग में चले गए तो वो तो डिस्टेबिलिटी ही लाते होते हैं ना। ये तो हम हमारी जो थ्योरीज हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वही बता देती है हमें कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो आपको हमेशा ही डिस्टेबिलिटी देंगे आपके मॉलिक्यूल को। ठीक है, डिस्टेबलाइज्ड क्या होता है जी? डिस्टेबलाइज्ड होता है, हाँ ठीक है, डन, अच्छी बात है। चलो, तो हमने बोला कि अच्छा फिर तो हमें सबके लिए पता करना चाहिए। इसके लिए अंकल लेके आए फ्रोस्ट साइकिल, फ्रोस्ट साइकिल, फ्रोस्ट साइकिल लेके आए अंकल। फ्रोस्ट साइकिल से पहले मुझे लग रहा है मैं आप लोगों को एक वो भी बता देती हूँ, है ना, कि चलो वो पेरिसाइक्लिक में बता दिया जा सकता है। ठीक, फ्रोस्ट साइकिल ही पढ़ते हैं। तो अंकल कहते हैं कि जी ऐसा करो, अब एक एक कंपाउंड को तो उठा के उसका क्या डायग्राम पढ़ोगे कि कितनी उसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कितनी उसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मैं आप लोगों को एक डायग्राम बताता हूँ, 3 मेंबर्ड के लिए, 4 मेंबर्ड के लिए, 5 मेंबर्ड के लिए, 6 मेंबर्ड के लिए जो है एक डायग्राम बताता हूँ। उस डायग्राम को याद कर लेना, ठीक है, और उतनी आपकी एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ये सब मिलेगी। ठीक है, तो अगर कोई पूछने लग जाएगा तो आपको आसानी से आएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला एक सर्कल खींच लेना, इसमें 3 लाइनें लगा लेना। पहली लाइन लगाना एकदम बीच से जो जाएगी, एक जो उससे नीचे से जाएगी और एक जो उसके ऊपर से जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो बीच वाली पिंक लाइन है, ये यहाँ पे आपकी सारी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जचा देना। ठीक है, ठीक है जी,
कहता और जो ये रेड वाली है यहाँ पे आपकी सारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जचा देना। हमने बोला ठीक है, ये भी बढ़िया। और क्या बोला कि जो ये पर्पल है आपका, यहाँ पे आप सारी की सारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जचा देना। ठीक है, आप लोग ये नोट करो जरा, एक बार मैं पहले देख लो लेक्चर ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हो रहा है, हो तो रहा है भगवान जी की दया से। ठीक है, हमने बोला ठीक है। तो अंकल कहता है वह जब मैदान में, हमने बोला आगे। कहता है ये रहा 3 गोला और 3 मेंबर को ऐसे रख देना। ठीक है, अब जो आपकी पिंक लाइन थी वो तो यहाँ से जाएगी और जो आपकी रेड लाइन थी वो यहाँ से जाएगी और जो आपकी एंटी बॉन्डिंग वाली थी वो यहाँ से जाएगी। हमने बोला ठीक है। तो जो ये नीचे इस रेड लाइन के पास में पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है आपका ट्राइंगल 3 मेंबर्ड रिंग, इसको बोला दिस इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और क्या क्या बोला इसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ सेंटर वाली लाइन से ऊपर जो दो जहाँ पे आपके ट्राइंगल ने सर्कल को जहाँ जहाँ कट किया है, ये दो क्या हो गई आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, डन, बढ़िया बात है। आगे देखो, ये तो अच्छा नींद भी बना देते हैं। ये तो थी 3 मेंबर्ड रिंग की बात। फिर आई 4 मेंबर्ड रिंग, फिर आ गई आपकी 4 मेंबर्ड रिंग। कहता 4 मेंबर्ड रिंग को ऐसे रखना। ओहो, 4 मेंबर्ड रिंग को कहता है ऐसे रखना। याद करनी पड़ेंगी ये चीजें थोड़ी सी आपको। हमने बोला ठीक है। कहता अब ये लाइन क्या है, एक तरीके से बीच में से जा रही है, तो जो यहाँ पे कट कर रहे हैं ये डब्बे, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी, ये नीचे जहाँ ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये जहाँ पे ये अकेला है, दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपकी एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। यहाँ पे एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 2 नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है जी, ऐसे कर करके अब याद करते जाएंगे। फिर आता है जी 5 मेंबर्ड रिंग पे, फिर आ जाते हैं 5 मेंबर, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं 5 मेंबर्ड रिंग पे। मेरा ड्रॉ किया हुआ तो बहुत ही खराब जा रहा है। तो जी रिंग रखी इसके अंदर, 5 मेंबर्ड रिंग को रखा इसके अंदर ऐसे। वाह, ये तो सही है। मैं बनाती तो बच्चों इतना गंदा बनता ना। ओहो, ड्राइंग काफी खराब है ये। ठीक है जी, तो जी पिंक लाइन तो आपकी यहाँ पे यहाँ से चली जाती है। ठीक, यहाँ से मत निकाल देना कोई महान बच्चा प्लीज, जाती जहां से वहीं से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये डब्बा तो हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, तो 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ गई और ये डब्बा 3 डब्बे हो गए आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। ठीक है, और देखो आगे चलते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग पे आते हैं। अरे इसमें 6 मेंबर्ड रिंग
भाई पागल 6 मेंबर रिंग नहीं दी हुई बताओ। चलो मेरी ड्राइंग से काम चलाना फिर आप लोग, ठीक है। ओहो ठीक है जी। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपकी, एक सेकेंड, ऊपर वाले में कुछ मैंने गलती कर दी है, एक सेकेंड रुकना। ये ऐसे होता है, ऐसे होना चाहिए। ये तो इनको सेलेक्ट करके मैं इनका कलर चेंज कर देती हूँ। ये वाली लाइन तो यही रहेगी, छोटी सी गलती हो गई थी, मैंने इसीलिए नोट्स से कंफर्म करना बेटर समझा। चलो देखो, ये ऐसे याद करना, मेरे को गलती हो गई थी छोटी सी, साथ के साथ ठीक हो गई, अच्छी बात है। 2 BMO, दो ABMO, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिंक लाइन जाएगी बच्चों यहाँ से, ठीक है। नीचे रेड है, ये सारे के सारे आपकी 3 BMO, BMO, 3 ABMO, 3 के हैं आपके ABMO। Is it cool? It should be cool, ठीक है। चलो ये अगर हो गया है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैं पहले ही गोले छाप लेती हूँ। देखो 7 मेंबर रिंग और 8 मेंबर रिंग के लिए बताएंगे आपको, ठीक है। तो जब 7 मेंबर रिंग की बारी आएगी, 5 मेंबर रिंग, ये इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हुई थी एक्चुअली कि 5 मेंबर रिंग में आपकी ज़्यादा BMO होती है, ज़्यादा आपकी BMO होती है, और 7 मेंबर में ज़्यादा आपकी ABMO होती है, ठीक है। तो आपको शेप को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। 7 मेंबर रिंग कैसे बनती होती है, कोशिश करना आप लोग भी कुछ बना पाओ मेरी तरह सुंदर सा। इतना सुंदर तो चलो तुमसे नहीं बन पाएगा, कोई बात नहीं, अपने दिल को समझा लेना। ये यहाँ से पिंक लाइन गई, ये सारे जो नीचे डब्बे हैं, ये सारे डब्बे किसके हैं जी, BMO के। ये सारे, ओह देखना डब्बा तो देखो मेरा कितना सुंदर है, डब्बा 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 डब्बा, 3 ABMO, ठीक है। देखो अंकल ने हमारा काम कितना आसान कर दिया, बहुत ज़्यादा अच्छे अंकल थे वो, हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया करना। देखो 8 मेंबर रिंग के लिए क्या करोगे, क्या 8 मेंबर रिंग बनी है, मुझे तो लग नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने शायद। आज वीडियो को आगे बढ़ाओ फटाफट, ठीक है। देखो ये सीधी आएगी लाइन यहाँ, नहीं ठीक बनाई थी, ओह माय गॉड, मैंने तो सही बनाई थी, ठीक है। तो अभी भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मुझे एक्चुअली 2 ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग में चाहिए और 3, और अगर मैं इसको थोड़ा घुमा के लिख दूँ आप लोगों के लिए तो क्या दिक्कत है ना। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को ना, कि 2 2 4 2 6 और 2 8,
तो 3 यहाँ आनी चाहिए। देखो मैं इसको घुमा के थोड़ा ऐसे रख दिया मैंने। अब ठीक है, देखो ये पिंक लाइन है, याद कर जाना इसको, जरूरी नहीं कि ये अपने आप ही बन जाएगा। 3 तो ये हो गया, ये पिंक वाले सारे AVM हो गए। अच्छा पर्पल रखा था हमने, है ना, AVM को पर्पल रखा था शुरू में, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपके 3 तो BMO आ गए, 3 ABMO आ गए और 2 LBMO आ गए। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है, आपको रिंग दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स किस में गए, फिर आपको फ्रोस्ट साइकिल पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपको एक 7 मेंबर रिंग बोल दी, दे दी, ये लो, कहता है कि ये लो 8 मेंबर रिंग है, तो बोलता है कि ये बता दो कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाली ऑर्बिटल के अंदर है। तो हमने भरना चालू किया, बोला ठीक है ये तो आता है हमको। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2 2 4 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 2 4 2 6 7 और 8 है ना। तो हाईएस्ट, अगर उसने आप लोगों से ये दिख नहीं रहा होगा कलर इतना अच्छे से, डार्क कलर नहीं दिख रहा है। अगर उसने पूछा है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट सबसे ऊपर कौन सी भरी हुई है, तो NBMO ही भरी हुई, तो सीधा पेपर में टिक करके आओगे NBMO, राइट। ओके, अगर मान लो वो बोले कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा वाली, लोवेस्ट जिसकी एनर्जी कम है और अनऑक्यूपाइड है, खाली पड़ी है, वो कौन सी है जी, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स घटा दे, बोले यहाँ पे भी पॉजिटिव यहाँ पे भी पॉजिटिव, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। अब तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो यहाँ पे भरना चालू करोगे, है ना, ये तो खाली पड़ेगा, ये भी खाली रहेगा, ये खाली रहेगा। इसको देखते हैं भरेंगे कैसे। तो 2 3 4 5 6। तो अब अगर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर अब इसकी पूछने लगे तो कौन आ गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑप्शंस भी देगा, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, नन, ऐसे करके, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं, ठीक है। और अगर लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछने लगे, अब आपकी नॉन बॉन्डिंग हो गई, है ना, नॉन बॉन्डिंग हो गई, है ना, ठीक है। ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, ये आपको पूरा इनऑर्गेनिक में अच्छे से सिखाया जाता है, ठीक है, डन। तो इसी के साथ हमारा फ्रोस्ट साइकिल कंप्लीट होता है, और जो भी इसके अलावा आगे का जो भी प्रोसेस होगा एरोमेटिसिटी के बारे में, वो हम इसके बाद चालू करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।